तो सर्च कर रहा था कि देखूं किसने क्या क्या इसके बारे में बोला है। कोई ऐसा लीडर तो नहीं है जो हमसे भी ज़्यादा जानता है इसके बारे में, तो मैं भी सीख के थोड़ा और इम्प्लीमेंट करूं। क्योंकि कुछ लोग कंपनी देती कुछ कम है, उससे ज़्यादा भी देने की कोशिश कर देते हैं ना, तो वो देखने की कोशिश से मुझे एक कंपनी का वीडियो मिला, करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट। वो कंपनी पिन कोड पार्टनर सेम मॉडल है हमारा, और हमसे 7 या 8 महीना पहले वो कंपनी लॉन्च है। उसके इवेंट में 30 लाख से ज़्यादा रुपए खर्च किए गए होंगे, और सोनू सूद जैसे सेलिब्रिटी को बुलाया गया, लेकिन 6 महीने में वो कंपनी 2000 पिन कोड भी रजिस्टर नहीं कर पाई है। और यहाँ हम और आप सभी की मेहनत से हम लोग 11,000 पिन कोड खोलते हैं। ये जो ताकत है, ये आप सभी लोगों को महसूस होना चाहिए कि आप सभी लोग सोनू सूद को भी पीछे छोड़ चुके हैं। और नेटवर्क की जो ताकत है उसको तो हम पहले से ही महसूस करते आ रहे हैं, और वो दिख भी रहा है। डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी को लेकर थोड़ा सा सचिन सर का ऐसा मेरा उनका मैसेज था कि सर सब कुछ क्लियर करना। इंदौर में मैंने वो चीज़ करना था, लेकिन हम यहाँ तक लेके आए, और पुनः आप सभी लोगों को एक बार निराश करूँगा कि ये ज़रूरत भी है, क्योंकि मौका आपको भी मिलना चाहिए सब कुछ जानने का। कहीं ऐसा ना हो कि जल्दीबाजी में आप निर्णय ले लें और हमें 2 लाख रुपया दे दें। समझ रहे हैं आप? तो 9 तारीख को जो मीटिंग होगी, और 10,000 का जो आप लोगों ने बोला वो हम वो प्लान परचेज करेंगे। आप लोग लेके आइए मैपिंग पार्टनर को। 5,000 से प्लस अगर लोग हुए तब हम इसको अनाउंस करेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल की फ्रेंचाइजी को। लेकिन मोटा मोटा जो उसका फ़ायदा है, क्या क्या होने वाला है, मैं वो चीज़ रख देता हूँ। और लीगल एग्रीमेंट जो हम करने जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट पार्टनर के साथ, या फिर जो अपने पुराने मैपिंग पार्टनर हैं, आज हम सर्टिफिकेट देना चाहते थे पिन कोड वाइज, जो जिस पिन कोड का होल्डर है, लेकिन हर दिन ये मैसेज आता है कि सर हमारा पिन कोड गलती से बुक हो गया, ये नहीं, ये होना चाहिए। अरे भाई, आप पैसे डालते हो, पिन कोड सर्च करते हैं, पढ़ते हैं, देन आप अप्लाई करते हैं, वो कैसे फिर हो जाता है? बाद में रियलाइज होता है कि अरे नहीं, ये गलत नहीं, यहाँ होना चाहिए, गलत हो गया हमसे। तो अगर हम आज सर्टिफिकेट दे दें आपको, एक एग्रीमेंट कर लें, तो फिर आप वो बदलाव कैसे कर पाओगे? तो जो लोग अभी कह रहे हैं कि मैपिंग कब से चालू हो जाएगा, अगले 6 महीने तक आप ही लोग हमसे ये इतने सारे बदलाव कराते रहेंगे कि हम दे ही नहीं पाएंगे, वो एग्रीमेंट कर ही नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं, आप लोग खुद जिम्मेदार है, आप लोग क्लियर रहिए। राहुल जी, बाकी जितने भी साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूँ कि सिस्टम एजुकेशन की तरफ बढ़ रहा है, और हम लोग बहुत जल्द बहुत कुछ ऐसा खुलासा करेंगे जो कि कहीं न कहीं दिमाग में पहले दिन से है। आज आप सभी लोग ये जितनी चीज़ें देख रहे हैं, ये पुणे की एक टीम है जो इसको ऑर्गेनाइज कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि सचिन सर हमेशा बोलते हैं कि सर ये सारी चीज़ें हमें पहले मिल जानी चाहिए प्रमोशन के लिए, वो उनको भी नहीं मिलती, और मुझे भी एक दिन पहले रात को ही मिलती है, और वो टीम उस तरह से काम कर रही है। तो पैकेजिंग और डिस्ट्रिक्ट लेवल के अलावा मैं एक चीज़ और बोलने जा रहा हूँ, 22 कैटेगरी में हम फ्रेंचाइजी लॉन्च करने जा रहे हैं हम लोग अगले 6 महीने के अंदर। और ये सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें पैसों की ज़रूरत है या पैसों की लालच है। वो 22 कैटेगरी जो मर्चेंट पार्टनर आप या मर्चेंट की कैटेगरी देखते हैं आप अपने एप्लीकेशन में, उसकी कहीं ना कहीं ज़रूरत है। और उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग अलग अलग कैटेगरी के, जैसे मैं उदाहरण के रूप में समझा दूँ, जैसे कि आज हमें अगर ये मेरा जैकेट अगर गंदा हो जाए तो हम कहाँ धुलाएंगे? ड्राई क्लीन में, ठीक है। अगर हम महिलाओं की बात करें तो ब्यूटी पार्लर, कौन सा बड़ा ब्रांड है, कोई बता सकता है? कोई लेडीज? हाँ, नहीं लैक्मे नहीं, जो जहाँ पर, हाँ चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। उस तरह के जो फ्रेंचाइजी, या अगर हम शांताराम सर को ध्यान में रखें
तो कैफ़े की भी फ्रेंचाइजी हम लोग ला रहे हैं। उसके अलावा अगर छोटे छोटे कार मैकेनिक या इस तरह की भी चीज़ों को हम देखते हैं तो लगभग 22 कैटेगरी में ये फ्रेंचाइजियाँ आएंगी। और एक टाइम ऐसा भी होगा कि आज हम लोग सिर्फ दुकानदार की बात कर रहे हैं, इसी जगह जितने लोग बैठे हैं उसमें से बहुत साथी ऐसे भी होंगे जो रोज प्लान कर रहे हैं कि मेरे पास 10 लाख रुपए है, मैं किस कंपनी की फ्रेंचाइजी लूँ। मतलब कि मुझे रेस्टोरेंट की लेनी है, कैफे की लेनी है कि या अलग कैटेगरी में लेनी है। ये क्यों करना जरूरी है कि एक जगह पर एक पिन कोड पार्टनर अगर इस तरह की चीज़ों को रिकमेंड करता रहा तो हमारी जो कम्युनिटी बन रही है अगले 2 सालों में जो कम्युनिटी बनेगी वो कम्युनिटी ऐसी जगह पे जानी चाहिए जो हमारा खुद का वहाँ पर कंट्रोल हो। कंट्रोल का मतलब सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज के मामले में कंट्रोल हो, इसलिए ये करना जरूरी। हम चाहे तो थर्ड पार्टी से भी टाई अप करके कर सकते हैं, ऑलरेडी बहुत कंपनियां हैं, लेकिन वो इशू रहेगा, उसको ध्यान में रखकर टीम काम कर रही है। और जब हम लोग एनुअल अपना प्रोग्राम करेंगे तो इसमें ये सारी डिक्लेयर हो जाएगी कि कौन कौन से ब्रांड उसमें आ रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट पार्टनर को जो सबसे बड़ा फायदा है ये क्लियर मैं कर रहा हूँ कि लगभग ई कॉमर्स और प्राइम मेंबरशिप, जो कि भविष्य में प्राइम मेंबरशिप हम लोग हटा देंगे प्लेटफॉर्म से, तो लगभग 1%, मतलब 1% कन्फर्म है कि 5 रुपये आपको मेंबरशिप के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट पार्टनर को मिलने जा रहा है। 0.10% ये जो ग्रामोलॉजी का की हम बात करते हैं, जिसमें हम लोग एग्रीकल्चर बेस या जो हम मिल्क कलेक्शन या वर्मी कंपोस्ट की बात करते हैं, उस पर 10 पैसा पर केजी के हिसाब से बेनिफिट जाएगा। प्रोडक्ट में जो शॉपिंग हो रही है उस पर भी यूएसपी का 1% होगा। शॉप ऑनबोर्डिंग में जैसे कि एक मैपिंग पार्टनर को 150 रुपये जा रहे हैं, तो उसी तरह से डिस्ट्रिक्ट पार्टनर को भी 30 रुपये पर शॉप रजिस्ट्रेशन का जाएगा। और शिपमेंट, एक डिलीवरी पार्टनर जब भी कोई शिपमेंट करेगा तो जाहिर सी बात है कि उसका भी एक कमीशन डिस्ट्रिक्ट पार्टनर के पास जाएगा। वेयर हाउस का खर्चा वो अलग से होगा, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो चीज़ें इसके अलावा होंगी जो सबसे ज़्यादा मुझे जरूरी लगती है उसके बारे में बात करना। जैसे कि बहुत लोग ये कंफ्यूज हैं कि क्या मैपिंग पार्टनर जो पिन कोड पार्टनर है वही डिलीवरी करेगा? नहीं, उसका काम सिर्फ और सिर्फ लोगों को लाना है, चाहे वो शॉप हो, चाहे वो आगे चलकर पोर्टर की तरह गाड़ियों को अनलोड करने का काम हो, चाहे स्विगी जोमेटो की तरह डिलीवरी करनी हो, या आगे हमें रैपिडो की तरह या और भी चीज़ों की तरह ऑनबोर्ड करना हो। ये सिर्फ उनका काम है, उनका काम ये नहीं है कि उनको डिलीवर करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग क्लियर रहिए। तो 9 तारीख को जितेंद्र जी, 9 तारीख को रात को जो जूम मीटिंग होगी उसमें पूरा ये क्लियर हो जाएगा कि कितने पैसे की फ्रेंचाइजी होगी। फिर भी मैं बता दूं, दोनों चीज़ों को एक साथ अब नहीं रखा जा रहा है। मैपिंग पार्टनर जो कि सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी के लिए आ रहा है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उसको अलग फ्रेंचाइजी जो एक बनाई जा रही है स्टोर की, वो हम लोग क्लियर करेंगे। और जो पहले बात हो रही थी कि नहीं हम लोग प्रोडक्ट देंगे और वो भी जिम्मेदारी उसको दिया जाएगा, ये डिसीजन लिया गया कि अब वो हम एक साथ नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको डिलीवरी को ध्यान में रख कर ये करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर वो गलती होने लगेगी जो हम लोगों ने मैपिंग पार्टनर को बनाने में किया। ठीक है, और जैसा कि बहुत से ऐसे पोल या पूछा गया लोगों से, तो उसमें ये था कि क्या हम यूएसपी के साथ जाएं कि नहीं जाएं, क्या इसका रेफरल का पैसा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो बाकियों ने तो पोल कर दिया, आप लोग भी पोल कर दो कि मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो थोड़ा सा पहले वो लोग हाथ उठाएंगे कि 1 लाख रुपए अगर हम फ्रेंचाइजी का रखते हैं तो क्या लोगों को रेफरल का कमीशन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। पहले वो लोग हाथ उठाएंगे जो इस पक्ष में है कि नहीं देना चाहिए, प्लीज। और अब वो लोग उठाएं
उठाने की जरूरत ही नहीं है, वो दिख भी रहा है। मतलब 5-6 लोग हैं जो कंपनी के बारे में सोच रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कितना पैसा रेफरल पे या कितने यूएसपी डिस्ट्रीब्यूशन करना सही रहेगा, ये थोड़ा सा मैं बड़े लीडरों में से जैसे तुरंत उठ के बता दें। इन्फ्लुएंसर एंड अचीवर अपने खुद ही खड़े होकर बता दें कि कितना यूएसपी रखना चाहिए। 800 डिस्ट्रिक्ट है। 20,000 1 लाख की 10 पैसा तो ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट में दे दिया। हम पूछ रहे हैं यूएसपी कितना, जैसे उसने 1500 यूएसपी दिया तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या देना है? 5000 यूएसपी। बहुत बहुत धन्यवाद। धारा जी 20,000। आप बताइए। हाँ यार इतना तो होना ही चाहिए। अगर दिया ही जाए तो 1 लाख रुपए अगर डिपॉजिट होता है तो उस हिसाब से लगभग 25-30 हजार। ओके, बाकी अमित जी बताएं। सीधा इन्फ्लुएंसर बन जाएगा। तो अच्छी बात है, बुराई क्या है? ठीक है। हर जी आपका कैलकुलेशन बहुत तगड़ा है, थोड़ा आप भी बताइए। कल रात को हम लोग बैठ के कर रहे थे। जितेंद्र जी मैं तो पहले ही बता चुका हूँ सर, 20-25 हजार होना चाहिए। पोल खोलेंगे क्या कि पहले बता चुके हैं? आपने मेरे से पूछा था तो मैंने उसका जवाब दिया था कि भाई मार्केट चाहता क्या है। मैंने आपने मुझसे सवाल किया था तो जैसे आज आप पूछ रहे हैं सभी के सामने, उस समय भी आपने पूछा था तो मैं वही बताया। मेरे हिसाब से 20-25 हजार होना चाहिए। जबरदस्ती है देना इन्फ्लुएंसर पड़ेगा। और भी साथी हैं, इन्फ्लुएंसर से पूछना इसलिए जरूरी है कि एक क्राइटेरिया मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, अभी क्लियर कर दे रहा हूँ, बाकी एग्रीमेंट और बाकी चीजों को क्लियर कर देंगे। 1 जनवरी से, हाँ सर प्लीज, 20 से 25 हजार। ओके। 1 जनवरी से लेकर 29 फरवरी तक का ये टाइम पीरियड दिया जाएगा। इन्फ्लुएंसर रैंक अचीवर ही एलिजिबल होंगे डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी के लिए। इन्फ्लुएंसर एंड एबव, उसके नीचे के किसी भी व्यक्ति को ये चीजें नहीं दी जाएंगी। और अगर कोई आज जुड़ रहा है तो उसके लिए भी अभी 40 दिन का टाइम, 50 दिन का टाइम है उसके पास कि वो उस लेवल तक पहुंच सकता है। ठीक है, तो इन्फ्लुएंसर रैंक अचीवर में हो सकता है कि किसी डिस्ट्रिक्ट में इन्फ्लुएंसर न बने। ठीक है, तो उस कंडीशन को ध्यान में रखकर पुलिस और वो क्राइटेरिया सेट है ना, क्रिएटर रैंक पे भी चीजें आ जाएंगी। क्रिएटर रैंक अचीवर अगर उस जिले में होगा तो उसको भी ये चीजें दी जाएंगी। हाँ, नहीं वो चीज नहीं होगा, आधार से होगा। हाँ, आपका आधार जिस डिस्ट्रिक्ट का वही जाना है। मैपिंग को मौका दिया जाएगा 100%, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि हम जब कमेटी हम लोग बना रहे हैं और हमारे साथ आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं तो हम दूसरों को क्यों ये मौका दें? यस उस आप भाई इन्फ्लुएंसर रैंक अचीवर जो है उसको पता है कि रेफरल से क्या मिलता है। आज पिन कोड पार्टनर वो लोग बन गए जिनको पता ही नहीं कि पिन कोड से कैसे पैसे मिलेंगे, या फिर पार्टनर बन गए तो उनको ये पता ही नहीं कि हमें इनकम कहाँ से आएगी। तो ये अगर कोई नया व्यक्ति बनेगा, पैसे तो देने वाले बहुत हैं। आज भी कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन हमें कॉल नहीं आती कि हमें लीडर कॉल करते हैं कि हमें इस डिस्ट्रिक्ट का या 3 डिस्ट्रिक्ट का ये हमारा फिक्स कर दो, हमें ही मिलना चाहिए। बहुत से ऐसे आर्मी पर्सन है जो रिटायर हो के ठीक ठाक उनको पैसा मिला है, फंड मिला है। उनका भी डिमांड है कि नहीं हमें दे दिया जाए। लेकिन बात यह है कि पैसे सबके पास है लेकिन वो नॉलेज नहीं है ना।
कंपनी के बारे में, मतलब कि हमारा प्राइम मेंबरशिप क्या होता है, प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, कैसे बेनिफिट होते हैं, तो इसको ध्यान में रखकर हम लोग ऐसा करेंगे। और नए व्यक्ति भी आप ला सकते हैं, लेकिन उसको रैंक अचीवमेंट आपको करानी पड़ेगी, ठीक है। और ये अगर कंपनी कर रही है तो उसका सीधा सा मतलब है कि कंपनी पैसे के पीछे नहीं जा रही है। अगर आप लोग ध्यान दें तो अगर आपको मौका मिल जाए नए व्यक्ति को बोलने का कि 1 लाख रुपए लेके आइए और फ्रेंचाइजी में ले, तो ये आसान है आपके लिए। लेकिन अब कंपनी ने यहाँ आपको थोड़ा सा बांध दिया कि नहीं, इन्फ्लुएंसर बनाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि कंपनी को पैसे नहीं चाहिए, कंपनी को एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो कि काम करे आगे चलकर, ठीक है। हाँ सर। अगर किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में केवल क्रिएटर ही और उसमें से भी कंपटीशन कैसे रीच आउट करेंगे? अब पहले से कंपटीशन क्लियर है, पहले आओ, पहले पैसा दो, हो गया। उसमें ये नहीं रहेगा कि आपने 5 किया या 10 किया। हाँ, ये क्राइटेरिया और है उसमें, मैं आपको बता देता हूँ। इन्फ्लुएंसर रैंक अचीवर जो पहले के हैं, बहुत से ऐसे लोग होंगे ना जो इस तारीख से पहले भी इन्फ्लुएंसर बन गए, उनको डायरेक्ट में 10 आईडी, डायरेक्ट 10 नई आइडिया लगानी पड़ेगी। प्राइम मेंबरशिप की बात कर रहा हूँ। पुराने जो पार्टनर जो इन्फ्लुएंसर रैंक पे हैं उनको ये बिजनेस करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से ऐसे साथी हैं जो रैंक अचीवर तो हो गए हैं लेकिन उनका कोई भी सहयोग कंपनी को नहीं मिल रहा है। हम नहीं चाहते कि वो लोग फिर से फायदा उठाएं, जैसे कि आप ही के सीनियर हैं राजेश खन्ना जी, तो मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये फायदा उठा सकते हैं, जिन्होंने इस कंपनी के लिए एक भी दिन नहीं दिया। तो उन लोगों को फायदा ना हो। अगर वो 10 लोगों को भी लाएंगे तो उससे क्या होगा, कम से कम कंपनी के पास नया बिजनेस आएगा, सीटीओ बढ़ेगा, लोगों के पास पैसे पहुंचेंगे, ठीक है। तो ये मोटा मोटी क्राइटेरिया है। आज आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए, मुझे पर्सनली, मैं अपनी पूरी टीम के साथ आप सभी लोगों का पुनः धन्यवाद करूँगा। यहाँ पर उपस्थित सुकरण जी पीछे खड़े हैं,